नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे के आरपीएफ की तरफ से दो वैकेंसी आई है, एक सब इंस्पेक्टर की और एक आई है कांस्टेबल की। तो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट थोड़ा कम है और कांस्टेबल का पोस्ट ज़्यादा है। तो पहला जो ये है 1/2024 ये है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती। तो देख लेते हैं। आवेदन प्रारंभ की तिथि 15/4/2024 और आवेदन जमा समाप्ति की यानी कि कल से 15 अप्रैल से शुरू हो रही है और 14 मई 2024 को समाप्त हो जाएगी, यानी कि 23:59 यानी कि रात्रि के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। और संशोधन शुल्क में भुगतान सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए देखिए 8-9 दिन का समय दिया गया, सुधार के लिए 10 दिन का समय चाहिए। अगला जो है ये है इसका पे लेवल 6 का है सब इंस्पेक्टर और इसका मूल जो वेतन है 35,400 है। इसके आधार पे इसकी देखिए, इसकी अगर आप जोड़ेंगे तो 50% महंगाई भत्ता मिलता है। तो ये हो जाएगा, आप इसका आधा कर दीजिए 17,700 हो जाता है और उसको जोड़ेंगे तो 52-53 के आसपास हो जाएगा। उसमें एडिशनल आप 10-12 हज़ार जोड़ दीजिए तो इन हैंड आपका बन जाएगा मोटा मोटी 60-61 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी। और इसका एज क्राइटेरिया जो है 20 से 28 वर्ष और टोटल रिक्तियां जो निकली है 452 पोस्ट पे। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। देखिए, जानकारी को अच्छी तरह पढ़ें कृपया। ऑनलाइन आवेदन देखिए, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सीईएन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पहले तक पद के सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेते हैं, यानी कि जो इसका क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट तक आपके सारे मतलब जो इसका क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, वो पूरा हो जाना चाहिए। तो उसके बाद का अगर डेट आता है, रिजल्ट आता है आपको, तो वो मान्य नहीं होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। तो अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है और उस डेट तक नहीं आता है तो फिर आप पात्र नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पैरा 14F पर दिए गए रेलवे भर्ती बोर्ड को सूचीबद्ध वेबसाइटों की ही ऑनलाइन आवेदन भरें। ठीक है, मतलब पैरा ऐप में दिया गया है कि कौन कौन से भर सकते हैं। उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर अंतिम होगी। अगर आगे देखते हैं, देखिए, जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाएंगे। देखिए, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है आप अभी देंगे तो वही उस टाइम भी आपको देना पड़ेगा। नहीं तो देखिए क्या कहा गया है, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं है तो उम्मीदवारी रद्द कर दीजिएगा। इसके अलावा भर्ती के किसी भी चरण के दौरान उसके बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी या गलत है, यदि उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया तो उम्मीदवारी पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। तो ये रहा। आगे देखते हैं। चिकित्सा मापदंड, यह सुनिश्चित करना वो पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करते हैं। उम्मीदवार जो पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं उनको वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर आप देखिए, ये फिजिकल वाला जॉब है, आपको ऑन ड्यूटी करना है, तो अगर आप उसमें असमर्थ हैं या कोई तरह की मेडिकल दिक्कत है आपको, तो आपको नहीं लिया जाएगा। आगे जो ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने वर्ष 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा प्रकाशित पहले की अधिसूचनाओं से अपने लिए खाता बना लिया तो उन्हें सीएन लॉगिन करने के लिए खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। देखिए, ये कहा गया है कि एक अब सेंट्रलाइज तरीके से वैकेंसी हो रहा है। अब एक बार अकाउंट आपने बना लिया तो उसी अकाउंट, जैसे एसएससी का वाली होता है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसी रजिस्ट्रेशन पे सारा फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी तो एसएससी का चेंज हो गया वेबसाइट, अब फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। पहले तो 4-5 साल से यही चल रहा था, तो इसी तरह का रेलवे ने भी लाया है। आगे देखते हैं। देखिए, एक और चीज इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए, फॉर्म, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में भरे गए विवरणों को छोड़कर किसी विवरण को संशोधित या बदलना या
सही करना चाहता है तो वह 15/5/24 से 24 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये जो भी चेंज करना चाहेंगे, और वो रिफंडेबल नहीं होगा, संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। देखिए खाता जो बनाइएगा आप, अकाउंट जो बनाएंगे, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता। मतलब ये प्राइमरी बन जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा तो वो बदला नहीं जा सकता। 25/5/2024 के बाद आरआरबी में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे। उसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के चरण, देखिए परीक्षा के चरण क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगा। सीबीटी में उसके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों के देखिए 10 गुना तक शारीरिक दक्षता पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 गुना इसमें दिया जा रहा है कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे कि 400, इसमें 456, 452 था, तो आप अभी से ही जोड़ लीजिए कि 4520 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें। और कांस्टेबल का जो अलग सीट है वो तो अलग है। आगे देखते हैं 10 गुना की सीमा तक। और उसके बाद नकारात्मक अंकन, इसमें देखिए 13 अंक काटा जाएगा, यानी कि 3 गलत पे 1 सही काटा जाएगा। यानी अगर आप 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको माइनस किया जाएगा। आगे देखते हैं भर्ती प्रक्रिया प्रवेश के अंतिम के बशर्ते उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। तो बस इतना ही है, और सारे जो कंडीशंस होते हैं वही सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट सारे मैं बता देता हूं। देखिए इसमें लिख दिया है कि सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी जोन या आरपीएफ को आवंटित किया जा सकता है। यानी कि इस पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा कि यही हमको देना। निःशुल्क रेल यात्रा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अनुरोध पर स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन विभिन्न रेलवे यानी सीबीटी, पीईटी, पीएमटी, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षा से लागू हो। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 0 फी का एक टिकट बनता है। अगर आपका दूर एग्जामिनेशन सेंटर है तो SC ST को ही सिर्फ मिलता है इसमें कि आप उसका जो एडमिट कार्ड के आधार पे आप 0 फी वाला आप टिकट बना सकते हैं स्लीपर का। आवश्यकता समझे जाने पर या लागू किए जाने की स्थिति में केंद्रीय रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती नियम शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन, देखिए ये तो हर बोर्ड या जो भी वैकेंसी निकालती है उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी तरह का चेंज कर सकता है। हाँ, आयु सीमा, देखिए आयु सीमा के लिए डेट दिया गया 1/7/2024 को देखिए 28 वर्ष दिया गया है कि सामान्यतः निर्धारित आयु। देखिए 1/7/2024 को 20 से 25 उम्र तक, और इसमें इस CN के लिए 1/7/2024 को 20 से 28 तक, तो ये 3 साल की छूट दी गई है। देखिए यहाँ लिखा गया ऐसे उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और या कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे में भाग लेने का अवसर चूक गए, उनको राहत देने के लिए उप निरीक्षक पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष बारगी छूट देने का निर्णय लिया गया। 3 वर्ष का छूट दिया गया है, तो आप उसके लिए, हाँ उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि आप अनुसूचित जाति में है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, 5 वर्ष एक्स्ट्रा तक भर सकते हैं। और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में है तो 3 वर्ष, और उसके बाद बाकी सारे इन सब के लिए तलाक, सूद, विधवा, इन सब के लिए अलग नियम है। हाँ यहाँ देखिए डेट दे दिया गया है कि 20 से 28 जो आयु निर्धारित किया गया उसमें EWS को लास्ट लिया जाएगा कहाँ तक, EWS को लिया जाएगा 2 जुलाई 1996 तक, और ओबीसी को लास्ट लिया जाएगा जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको 2 जुलाई 1993। 3 साल का अंतर है इसमें, और इसको 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है SC ST को, तो इसको 2/7/1991। और सभी उम्मीदवार यानी कि उसके बाद जितना जनरल में आएंगे तो उसको 2004, 1/7/2004 से। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक पहलू पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो वो उन छूटों में अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वो पात्र है, संचयी नहीं। ठीक है, मतलब 1 से अधिक आप पात्र हैं तो उसमें जो मैक्सिमम है वो वाला आपको मिलेगा। देखिए जो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में हो
उसी में, क्योंकि देखिए आगे का कोई जो भी क्वालिफिकेशन होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है, तो 10वीं का ही माना जाता है। देखिए अब परीक्षा शुल्क है कि एग्जामिनेशन फी कितना लिया जाएगा। तो सभी उम्मीदवारों को देखिए, आप SC/ST हैं या महिला हैं तो या अल्पसंख्यक है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, EBC के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और पहले चरण के 250 रुपये वापस किया जाएगा पहले, और 400 रुपये, 500 रुपया, और इधर UR और OBC के लिए, UR OBC के लिए 500 रुपये, और उसमें अगर आपका एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन नहीं निकलता है तो फिर आपको काट का 100 रुपये काट के 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। CBT में जो भाग लेगा, जो एग्जाम देगा, उसी का पैसा वापस होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में भाग नहीं लेंगे तो भी पैसा वापस होगा, ऐसा नहीं होगा। शुल्क के भुगतान के माध्यम तो ये तो दिया गया है कि UPI वगैरह से लिया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड देखना इसमें जरूरी है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो यहाँ यही लिखा है वापसी 250 रुपया, जो जिसका 250 लगेगा उसको 250 पूरा का पूरा, और इसका 500 लगेगा उसमें 400 उसका वापस कर दिया जाएगा। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण इसमें आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। काफ़ी सारा चीज़, इसका बहुत लंबा नोटिफिकेशन होता है और काफ़ी सारा, अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल्स अपने से पढ़ सकते हैं। अब बाकी जो जो इम्पोर्टेंट वाला है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें 3 टेस्ट में जो भर्ती प्रक्रिया है 3 तरह में लिया जाएगा। पहले CBT लिया जाएगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा कुल अवधि 90 मिनट का होगा, कुल प्रश्न 120 प्रश्न होगा, और इसमें प्रश्न जो होता है, प्रश्न भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से होंगे, और 1-3 इसका नेगेटिव है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं, अगर आप छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं। और देखिए इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी है। देखिए UR EWS OBC NCL के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है, और SC/ST के लोग को 30 नंबर। तो 30 नंबर कितना हुआ, तो 36 नंबर 30 नंबर हुआ, और 36 में आप जोड़ दीजिए 6 नंबर, और 42 नंबर कम से कम आपको इधर के सारे कैटेगरी में अगर आते हैं तो लाना जरूरी है। CBT में प्राप्त अंकों की भर्ती प्रक्रिया आगे चरणों के लिए उम्मीदवारों में शॉर्ट लिस्ट के लिए गिना जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए। 35 अंक का मैथ हो गया, ये अंक गणित 35 अंक का, 35 अंक का रीजनिंग, तो 35-35 70 हो गया, और बाकी बचे 50 अंक के लिए आपको जो GS है, जनरल साइंस है, GK, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, करंट वगैरह सारा मिला के इसमें पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता। देखिए शारीरिक दक्षता इसमें क्या है, ये सब इंस्पेक्टर का, तो 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड, ये तो काफ़ी ठीक है, कठिन नहीं है, इतने में आप कर सकते हैं। 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ करना पड़ेगा उपनिरीक्षक कार्यकारी पुरुष के लिए, और महिला के लिए आपको 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में कम कर दिया गया महिला के लिए। और उसके बाद लंबी कूद, अब 12 फीट तो कर सकते हैं, अब 3 फीट 9 इंच तो काफ़ी ठीक है, 3 फीट 9 इंच तो आप कर सकते हैं। जैसे बिहार दरोगा का आप सिलेबस देखेंगे, फिजिकल देखेंगे तो उसमें तो ज़्यादा ही है। और उसके बाद देख लेते हैं 3 फीट महिलाओं के लिए, और 9 फीट लॉन्ग जंप, और 4 मिनट में 800 मीटर। तो ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं हाइट जो है UR EWS OBC है तो ऊंचाई 165 है, और उसके बाद महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और छाती 85 है, और उसके फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ये मिनिमम है। और SC/ST के लिए हाइट है 160, और SC/ST में अगर आप महिला हैं तो 152, और उसके बाद इसमें चेस्ट का महिलाओं के लिए तो क्या लिखना, उसका तो फिर हो जाएगा। देखिए पुरुष जिसके पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है उन्हें छाती की माप के लिए नहीं माना जाएगा, उन्हें अयोग्य माना जाएगा। अच्छा, जिनके पास हाइट नहीं है उनका चेस्ट से क्या मतलब है।
देखिए पीईटी या पीएमटी में उत्तीर्ण करना, कोई अंक नहीं दिया जाएगा। फिजिकल जो टेस्ट है उसमें सिर्फ आपको पास होना, उसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण सेल की स्थापना की जाएगी और उम्मीदवारों परीक्षा तारीख के 3 दिनों के भीतर पीएमसी अध्यावेदन करना होगा। इसके आधार पर क्षेत्र में पीएमटी दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है। दस्तावेज डीवी, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी जैसे करना होगा उसके लिए दिया है। प्रमाण पत्र का प्रारूप, प्रमाण पत्र जो भी लगेंगे आपको डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चिकित्सा परीक्षा, उसके बाद दस्तावेज के बाद अंतिम परिणाम रखे गए उम्मीदवारों को रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाली या फ्लैट पैर, घुटने या खटखटाने, भेंगापन, आंखें, रंग, अंधापन, अन्य शारीरिक दुर्बलताएं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवारों की चयन सूची में शामिल किया गया है। तो ये रहा आपका। और उसका प्रशिक्षण, चयनित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा तय किए गए आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र या किसी अन्य संस्थान में किसी एक कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना बल में नियुक्ति के लिए आवश्यक है। आवेदन कैसे करें? गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो ये आपका देखिए। अब आ गया कि फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म भरने वाला। आप भर सकते हैं, उसके इसमें कुछ ये खास नहीं दिया हुआ, ये वेबसाइट वगैरह दिया है उसके। अब कांस्टेबल वाला देख लेते हैं, कांस्टेबल में क्या क्या दिया है। तो कांस्टेबल का 02/2024 है। कांस्टेबल वाला हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसका भी डेट देखिए सेम है। और उसके बाद वही लेवल 3 का ये जॉब है। इसमें आपको 21,700 का आप आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10,850। इसमें जोड़ दीजिए तो आप मोटा मोटी आपको 36-37,000 इन हैंड आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। चिकित्सा मानक B1। और देखिए सबसे अधिक इसमें रिक्तियां हैं, 4208 रिक्तियां हैं। तो 4208 रिक्तियां तो ये काफ़ी अच्छी हो गई। कोविड-19 महामारी के कारण 3 वर्ष छूट इसमें भी दिया गया है। आगे देखते हैं। बाकी सारी सेम है, इसमें कुछ कुछ अर्हता है। देखिए वही सब खाता बना है, वही 13 है नेगेटिव। आगे देख लेते सामान्य निर्देश। देखिए बहुत अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए इसका एग्जाम जो होगा, इसके एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। निःशुल्क रेल यात्रा बस वही है। आगे देखते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है वो मैं बताते जाऊंगा। मेडिकल फिटनेस मानक, हाँ यहाँ देख लीजिए 18 से 25, 18 से 28, ये 3 साल ये कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण छूट दिया गया। देख लीजिए 5 वर्ष बस वही है। उसके बाद 28 के बाद आपको मिलेगा। और इसमें भी डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है, बस वही डेट है सब, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो आपका सब इंस्पेक्टर वाले में है वही इसमें भी है। इसमें अंतर एक ही चीज में होगा आपका, देखिए फी में भी अंतर नहीं है, बस सेम है। आपका अंतर शारीरिक माप, ये फिजिकल टेस्ट में होगा, इसमें थोड़ा हार्ड हो सकता है आपको। हाँ देखिए चयन प्रक्रिया वही है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 120 अंक वही है, 35 अंक, 50 अंक। हाँ अब देख लीजिए, इसमें है थोड़ा हार्ड कर दिया है, उसमें था 6 मिनट 30 सेकेंड, इसमें है 5 मिनट 45 सेकेंड। तो यही अंतर है। और
आपको 14 फीट, इसमें उसमें 12 फीट था, 14 फीट, और ये 3 फीट 9 इंच था, और इसमें 4 फीट ऊंची कूद कर दिया गया है। तो कांस्टेबल कार्यकारी महिला, तो ये इसमें 3 मिनट 40 सेकंड थोड़ा सा ये कर दिया गया, हार्ड कर दिया गया। तो ये 9 फीट तो ठीक है, 3 फीट ये तो दोनों सेम ही है। और उसके बाद ये चेस्ट वगैरह तो ये सब तो सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो बाकी सारा सेम ही है, बस इतना ही था, इससे अधिक कोई अंतर नहीं है दोनों में। हाँ, बात है कि दोनों में पोस्ट का अंतर है, तो पोस्ट का अंतर आप देख लेते हैं, 452 उसमें था सब इंस्पेक्टर में, और इसमें है, इसमें 4208 है, तो काफ़ी अंतर है। और उसका एग्जाम भी हार्ड होगा और काफ़ी कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, काफ़ी नॉर्मल रहेगा। अगर आप देखिए किसी भी एग्जाम में आप 80% आप स्कोर कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी 100 नंबर में अगर 80 नंबर लाने की अगर क्षमता रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% पक्का है। किसी भी एग्जाम में 80% आप ले आइए। देखिए हार्ड से हार्ड जो भी एग्जाम होता है, आप कोई भी एग्जाम में देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन लूज से लूज अगर पूछा जाता है, तो उसमें भी 80% से ज़्यादा कटअप नहीं जाता है, 80% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जाम रहा, आगे देखते हैं, मिलते हैं किसी नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि ये अभी नया नया आया है, तो अभी एक धमाका है, और लोकसभा चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। तो ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगा अपडेट देंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।